दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है सोमनाथ टेम्पल, हाउ पीएम मोदी सेव सोमनाथ टेम्पल फ्रॉम क्लचेस ऑफ मुस्लिम्स पर्टिकुलर इंडिया के अंदर। वो कहते हैं इस्लाम के अंदर मस्जिद या मॉस्क बनाना किसी दूसरे की रिलीजियस प्लेस के ऊपर वो हराम है इस्लाम के अंदर, और मुस्लिम जिहादी से ज़्यादा झूठा आदमी कोई नहीं है, और ये झूठे हैं। स्पेशली मैं बात करूँ अगर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुस्लिम की बात करते हैं जो कन्वर्टेड मुस्लिम है। टर्किश प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगन, उन्होंने हागिया सोफिया चर्च उसको म्यूजियम के अंदर कन्वर्ट कर दिया था और बाद में उसको मॉस्क के अंदर कन्वर्ट कर दिया कुछ साल पहले, तो आप देख लीजिएगा। पाकिस्तान के अंदर हजारों हिंदू टेम्पल्स थे जिनको डिस्ट्रॉय किया गया पार्टीशन के बाद, और ये टेम्पल्स को के ऊपर बना दिए गए मॉस्क, और दूसरे जो टेम्पल्स थे वहां पे उन्होंने अपने घर बना लिए। मुस्लिम इन्वेडर्स जो इंडिया के अंदर आते थे यहाँ आके वो टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करते थे। और आप केस ले लीजिएगा राम टेम्पल का, कृष्ण टेम्पल का मथुरा के अंदर, शिव टेम्पल का वाराणसी के अंदर, और बेट द्वारका जहां पे मुस्लिम ने लिटरली बेट द्वारका को ऑक्युपाई कर लिया था, और पीएम मोदी ने उसको लिबरेट कराया मुस्लिम के क्लचेस से। देखा जाए तो बहुत बड़ी लिस्ट है जहां पे मुस्लिम ने हिंदू के टेम्पल पे कंट्रोल किया हुआ या कब्जा किया हुआ। लेकिन जब भी किसी टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया जाता था तो हिंदू दोबारा से उस टेम्पल को बना लेते थे। बहुत सी जगह में इंडिपेंडेंस के बाद जिहादीज ने टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन जब वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सके तो उन्होंने उस एरिया को ऑक्युपाई कर लिया टेम्पल के आसपास, ताकि हिंदूज वहां आने में घबराए या डरे या उनको डिस्करेज किया जाए, ताकि वो अपने टेम्पल्स के अंदर पूजा न कर सके। मुस्लिम इन्वेडर्स वो इंडिया के अंदर आते थे, और उसके बाद जो हिंदूज जो कन्वर्ट हुए इस्लाम के अंदर, उन्होंने भी टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया और उसके वहां पे मास्क बना दिए हिंदू टेम्पल्स के ऊपर। जिस टेम्पल के ऊपर मास्क नहीं बना पाए उन्होंने उसके आसपास अपने को बसाना शुरू कर दिया अराउंड हिंदू टेम्पल्स, और कोशिश की कि हिंदू वहां पे वर्शिप ना कर पाए इन टेम्पल्स के अंदर। मैं सोमनाथ टेम्पल के अंदर विजिट किया था गुजरात के अंदर साल 2015 में। अगर आप सोमनाथ टेम्पल की बात करो तो ये टेम्पल हर एक आदमी को देखना चाहिए। आपको यहाँ जाकर के बड़ा सूदिंग इफेक्ट मिलता है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था जब मैंने देखा कि दो साइड जो टेम्पल की है वहाँ पे सी है, और बाकी दो साइड पे वहाँ पे मकान बने हुए टेम्पल के आसपास, जिस मकानों को मुस्लिम ओन करते हैं। ये जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने इन घरों को कन्वर्ट कर दिया होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर, और बड़ा डिस्टर्बिंग था कि मुस्लिम ऑल अराउंड टेम्पल बसे हुए हैं हिंदू टेम्पल के, और ये सिक्योरिटी रिस्क भी था टेम्पल के लिए। लेकिन मुस्लिम को क्यों इनकरेज किया जाता है कि वो टेम्पल के आसपास बच जाएं, यानी कि हिंदू टेम्पल के आसपास। लेकिन क्यों मुस्लिम अपने मॉस्क या मस्जिद के आसपास नहीं बसते? जब मुस्लिम टेम्पल्स के आसपास, हिंदू टेम्पल्स के आसपास मूव करते हैं तो वहां आकर के वो क्राइम करने शुरू कर देते हैं, काउस को काटना शुरू कर देते हैं, और नॉन वेजिटेरियन फूड खाना शुरू कर देते हैं। तो हिंदू कोशिश करते हैं सेफर प्लेसेस पे मूव करने की और पीसफुल जगह में रहने की। लेकिन कब तक हम सफर करते रहेंगे मुस्लिम के हाथों में? मुस्लिम साथ में हिंदू टेम्पल्स के क्लोज आ जाते हैं और वहाँ पे होटल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ईटरी स्टार्ट करते हैं, स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करते हैं ताकि वो वहाँ पे अर्निंग कर सके। और साथ में कुछ मुस्लिम्स हैं वो गाइड बन जाते हैं हिंदूज को बताने के लिए, उनकी हिस्ट्री बताने के लिए। और मैं सोच रहा था कि कब इन टेम्पल्स को मुस्लिम के कब्जे से फ्री किया जाएगा। सोमनाथ टेम्पल को 13 बार डिस्ट्रॉय किया गया इन्वेडर्स के द्वारा, और इसको 13 बार बनाया गया हिंदूज के द्वारा। लेकिन सितंबर 29, 2024 को एक सिग्निफिकेंट एंटी एनक्रोचमेंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया सोमनाथ टेम्पल के आसपास द गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जिन्होंने यहाँ पे 9 मॉस्क जो बनाए गए थे गवर्नमेंट लैंड पे इन प्रभास पाटन टाउन, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। पुलिस ने यहाँ पे लाठीचार्ज किया क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लार्ज जो क्राउड था वो अटेम्प्ट कर रहा था पुलिस के एक्शन को के अंदर इंटरफेयर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डिमोलिशन का काम स्टार्ट कर दिया गया था 29 सितंबर की मॉर्निंग में। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मनोहर सिंह जडेजा, उन्होंने कहा यहाँ पे 120 पर्सन को डिटेन कर लिया गया इस ऑपरेशन के कंडक्ट करने के टाइम में, क्योंकि यहाँ पे अनरेस्ट हो रहा था और जो मेन प्रभास पाटन की मार्केट है वो बंद कर दी गई थी। 12 आवर का कैंपेन चला और जो स्टार्ट हुआ सुबह 5 बजे सितंबर 29 को, और 1400 पुलिस के पर्सनल उनको यहाँ डिप्लॉय किया गया जब यहाँ पे डिमोलिशन की जा रही थी। और साथ में एसपी 3 एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट के उनको भी यहाँ पे लाया गया ताकि इस पूरे ऑपरेशन को प्रॉपर और पीसफुल तरीके से कंप्लीट किया जा सके। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है डीडी जडेजा, उन्होंने कहा इसके साथ साथ 9 मस्जिदें, 45 मुसाफिर खाना, ट्रैवलर्स लॉज, उनको डिमोलिश किया गया था।
और यहाँ पे 102 एकड़ जो गवर्नमेंट लैंड थी जिसकी वैल्यू है 320 करोड़ की, उसको लिबरेट करा दिया गया। अथॉरिटीज ने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया, उनको नोटिस दिया गया डिमोलिशन से पहले, और इवन नोटिस को एक्सटेंडेड पीरियड दिया गया ताकि ऑक्यूपेंट्स को यहाँ टाइम मिल सके और प्रेमिसेस को वैकेट कर दें। और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस ने यहाँ पे 5 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है रोड का बिटवीन भिडिया GIDC सर्कल और शंख सर्कल, उसको ब्लॉक कर दिया था। एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे 35 बुलडोजर लगाए, 50 ट्रैक्टर्स लगाए और 10 ट्रक्स इस ऑपरेशन को पूरा करने में। लेकिन ऑपरेशन के बाद यहाँ पे डेब्रिस थी या मलबा था, वो 3 से 4 दिन तक यहाँ पे उठाते रहे और पूरे एरिया को पूरा क्लीन कर दिया। एक पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाय समस्त पटनी मुस्लिम जमात, जिसने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग लॉन्च की गुजरात अथॉरिटी के खिलाफ कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सितंबर 17, 2024 का ऑर्डर उसको वायलेट किया और उन्होंने कहा कि एक टेम्परेरी हॉट लगना चाहिए डिमोलिशन के ऊपर अक्रॉस द कंट्री, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक टेम्परेरी डिमोलिशन का हॉट लगना चाहिए पूरी कंट्री के अंदर, बगैर सुप्रीम कोर्ट के अप्रूवल के डिमोलिशन नहीं की जानी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने क्लैरिफाई किया ये जो ऑर्डर था ये अप्लाई नहीं होगा टू अनऑथराइज स्ट्रक्चर्स जो सिचुएटेड है पब्लिक प्लेसेस में, जैसे कि रोड्स, फुटपाथ और वाटर बॉडीज। और अगर किसी कोर्ट ने इसके ऊपर ऑर्डर दिया डिमोलिशन का तो भी इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकती। फ्राइडे अक्टूबर 4 को सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया स्टे ऑर्डर देने का या स्टेटस को मेंटेन किया जाए अगेंस्ट डिमोलिशन ऑफ रिलीजियस स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग दरगाह एंड मॉस्क गुजरात के प्रभास पाटन एरिया के अंदर। लेकिन एम्फसाइज किया कि अगर स्टेट अथॉरिटीज उनको अकाउंटेबल माना जाएगा अगर वो वायलेट करती है कोर्ट के प्रीवियस डायरेक्टिव। सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच हैं ऑफ जस्टिसेस भूषण RV गवाई और KV विश्वनाथ, उन्होंने इंटरवीन करने से मना कर दिया और कहा कि अगर कोई कंटेम्प्ट होता है कोर्ट के ऑर्डर का तो हमारे नोटिस में लाया जाए, तब हम इस केस के अंदर इंटरवीन करेंगे और देखेंगे क्या केस है। गुजरात गवर्नमेंट ने कुछ प्लॉट्स लैंड के अलॉट किए थे सोमनाथ ट्रस्ट को 1950s के अंदर लीज के ऊपर 99 ईयर की, लेकिन कुछ सालों के बाद इन प्लॉट्स के ऊपर एंक्रोच कर लिया गया मुस्लिम्स के द्वारा। और ये मैटर जब गुजरात कोर्ट में लाया गया 1986 के अंदर तो कोर्ट ने गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन दिया। सब्सिक्वेंटली एक दूसरा केस फाइल किया गया था एविक्शन का गुजरात हाई कोर्ट में 2020 में, और कोर्ट ने जो एनक्रोचर्स थे उनको रिलीफ देने से मना कर दिया था। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उन्होंने कहा इसलिए जो एनक्रोचमेंट है उनको रिमूव करने की परमिशन मिल गई थी। और जब डिमोलिशन हो रही थी तो माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ गुजरात वो जो फाइट करती है फॉर राइट्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज, उन्होंने चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल को एक लेटर लिखा और कहा कि जस्टिस मिलना चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी को। कमेटी ने अलेज किया अपने लेटर के अंदर कि बहुत से एंशिएंट श्राइन्स प्रभात पाटन के अंदर इंक्लूडिंग हज मंगरोल दरगाह, शाह सिलर दरगाह, गरीब शाह दरगाह और जाफर मुजफ्फर दरगाह, इनको बुलडोजर से गिरा दिया गया। अपने लेटर के अंदर ग्रुप ने क्लेम किया कि जो हाजी मंगरोल शाह दरगाह है ये रिकॉर्ड के अंदर है जूनागढ़ स्टेट के रेवेन्यू रिकॉर्ड में सिंस 1924। कमेटी ने कहा डिस्पाइट कुछ केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट के अंदर और वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल के अंदर, लेकिन उसके बाद भी इनकी डिमोलिशन कर दी गई जो ट्रूली अनजस्ट है और इलीगल है। माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ गुजरात उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो सुप्रीम कोर्ट का सितंबर 17 का इंटीरियम ऑर्डर है जिसके अंदर उन्होंने डिमोलिशन को स्टे कर दिया अक्रॉस द कंट्री बगैर परमिशन के टिल अक्टूबर 1, कोर्ट ने साथ में क्लैरिफाई किया कि ये जो ऑर्डर है ये अप्लाई नहीं होता टू अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस पब्लिक रोड्स के ऊपर, पब्लिक रोड्स, फुटपाथ, रेलवे लाइंस और पब्लिक प्लेसेस में। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उन्होंने कहा जो एनक्रोचमेंट थी उनको गिरा दिया गया और उसके गिराने से पहले ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसको फॉलो किया गया था। DD जडेजा ने कहा जो लोग यहाँ पे रह रहे थे वो अपनी ओनरशिप की जो लैंड के ऊपर कब्जा किया था उसको प्रूव करने में फेल हो गए, तो स्ट्रक्चर्स जो खड़े हुए थे तो उनको नोटिस दिया गया ऑक्यूपेंट्स को कि 20 दिन के अंदर वो यहाँ से निकल जाए और अपने आप इन जगहों को डिमोलिश कर दें और जो यहाँ पे डेब्रिस होंगी उसको 15 दिन के अंदर क्लियर कर दें। उन्होंने कहा तब हमने फिर उनको बताया कि जो स्ट्रक्चर उनको डिमोलिश किया जाना चाहिए, नहीं तो गवर्नमेंट यहाँ पे एक्ट करना शुरू कर देगी। और जब उन्होंने और हमारे ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया तो हमने डिमोलिशन ड्राइव स्टार्ट कर दी, लेकिन उससे पहले हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसको फॉलो किया था।
और कांग्रेस पार्टी जो हमेशा हिंदूज के खिलाफ बात करती है और सपोर्ट करते हैं मुस्लिम्स को अंडर मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिसी, उन्होंने कहा जो डिमोलिशन है वो इलीगल है और यहाँ पे 800 साल पुरानी श्राइन्स है जिनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। नुसरत पांजा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस गुजरात यूनिट, उन्होंने क्लेम किया है जो डिमोलिशन है वो इलीगल है। नुसरत पांजा ने कहा जो स्ट्रक्चर इनकी हिस्ट्री है 700 साल से 800 साल पुरानी और वो प्रोटेक्टेड है एज वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको भी डिमोलिश कर दिया। कांग्रेस लीडर ने कहा कि जो वर्बल कोर्ट है उससे रूल किया कि जो वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल है वो उसको डिसाइड करना चाहिए सिविल सूट के अंदर जो उनकी लैंड है उसके बारे में, और उसकी हियरिंग होनी थी अक्टूबर 11 को, लेकिन गवर्नमेंट इस टाइम पे वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उसको भी डिमोलिश कर रही है और वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल है उसको भी मानने को तैयार नहीं है। मुस्लिम्स इंक्लूडिंग ओवैसी, उन्होंने कहा जब लैंड जहाँ पे मुस्लिम रह रहे थे उनको वेकेट कर दिया गया जो, और ये लैंड बिलोंग करती थी वक्फ बोर्ड को, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड की लैंड के बारे में कोई बात सुनने से मना कर दिया। सोमनाथ टेम्पल एक रेवर्ड हिंदू रिलीजियस साइट है और जो लोकेटेड है प्रभास पाटन के अंदर। यहाँ पे देखना चाहिए किस तरीके से पीएम मोदी काम करते हैं अपने एजेंडे के ऊपर कि, और आपने देखा होगा किस तरीके से पीएम मोदी ने कृष्ण कर्म भूमि जो गुजरात के अंदर है मुस्लिम सर्कलमेंट से उसको लिबरेट कराया। वाराणसी जहाँ पे मुस्लिम ने एंक्रोचमेंट किया था उसको भी लिबरेट करा लिया, और बेट द्वारका के अंदर जो कृष्ण टेम्पल है उसको भी लिबरेट करा लिया था। पीएम मोदी ने मार्च 2021 में एक मेजर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट को अप्रूव किया था सोमनाथ टेम्पल के लिए, और इस डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को लेने के लिए मुस्लिम को यहाँ से रिमूव करना बहुत जरूरी था क्योंकि मुस्लिम ने अपने आप को सेटल किया था सोमनाथ टेम्पल के आसपास और जमीन बिलोंग करती थी या तो सोमनाथ टेम्पल को या गवर्नमेंट को। सोमनाथ टेम्पल हमेशा से मुस्लिम के टारगेट पे रहा है एजिस से, और ये टेम्पल को 13 बार डिस्ट्रॉय किया गया था मुस्लिम्स और मुस्लिम इन्वेजर्स के द्वारा, लेकिन हिंदू ने इस टेम्पल को 13 बार फिर बना दिया। और अब इस टेम्पल के ऊपर जो काम किया जा रहा है डेवलपमेंट का, इससे हिंदुओं की आस्था बढ़ती है, हिंदुओं का प्रेम बढ़ता है या हिंदुओं का कॉन्फिडेंस वो ऊपर होता है और हिंदू यूनाइट होते हैं। जय हिंद, जय भारत।